आदाब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री की एक डायरी में केंद्रीय नेतृत्व को 1800 करोड़ रुपए देने का खुलासा हुआ है। दरअसल अगस्त 2017 में कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। इसी छापे के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिलने का दावा किया गया जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया से यह खबर गायब रही। इन दस्तावेजों में कथित डायरी के कुछ पन्ने शामिल थे। द कारवां की रिपोर्ट के अनुसार इन पन्नों में कर्नाटका के तत्कालीन वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं, पार्टी की केंद्रीय समिति, जजों और वकीलों को 1800 करोड़ रुपए से अधिक के कथित भुगतान का विवरण जो है वो इस डायरी में दर्ज किया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या था? डायरी में क्या लिखा था? आयकर विभाग के पास ये दस्तावेज कैसे पहुंचे और इसके बाद क्या कार्रवाई हुई? इन्हीं सवालों पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। देश लाइव की स्वतंत्र पत्रकारिता केवल आपके सहयोग से चलती है। स्क्रीन पर दिया गया नंबर और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक आपके सामने है। यदि आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए तो अपनी क्षमता के अनुसार हमारा सहयोग जरूर कीजिए। चलिए अब आपको 1800 करोड़ रुपए की वो पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं। कारवां की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के पास अगस्त 2017 से येदुरप्पा की कथित डायरी की कॉपी मौजूद थी। दावा किया गया कि इस डायरी में बीजेपी नेताओं, जजों और वकीलों को किए गए भुगतानों का विस्तृत हिसाब लिखा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक येदुरप्पा ने ये एंट्रियां कर्नाटक विधानसभा की वर्ष 2009 की विधायक डायरी में कन्नड़ भाषा में अपने हाथों से लिखी थी। डायरी के हर पन्ने पर उनके हस्ताक्षर भी बताए गए। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दस्तावेजों को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास एक बिना हस्ताक्षर वाले नोट के साथ भेजा था। उस नोट में यह सवाल उठाया गया था कि क्या इस मामले की जांच प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी से करवाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उस नोट पर मोदी के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इस डायरी में खुद अरुण जेटली का भी नाम दर्ज था। अब सवाल यह उठता है कि आयकर विभाग को आखिर ये दस्तावेज मिले कैसे? छापे के दौरान दो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए थे। पहला दस्तावेज था 2017 में बीएस येदुरप्पा द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के तत्कालीन प्रमुख सुशील चंद्रा को लिखा गया पत्र, जिसमें उन्होंने डीके शिव कुमार के खिलाफ कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। दूसरा दस्तावेज था 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग में जमा किया गया येदुरप्पा का शपथ पत्र। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने नोट में इन दोनों दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे येदुरप्पा की हस्तलिपि और हस्ताक्षर का मिलान किया जा सकता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि आयकर विभाग ने इस मामले में आगे औपचारिक जांच शुरू की हो। अब आपको बताते हैं इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। आयकर अधिकारी के नोट के अनुसार यह डायरी उस दौर की थी जब येदुरप्पा बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी केजेपी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय बीजेपी के भीतर अनंत कुमार, के.एस. ईश्वरप्पा और येदुरप्पा के बीच तीखा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। स्थानीय मीडिया में उस समय लगातार खबरें आ रही थी कि विभिन्न नेताओं के निजी सहायक एक दूसरे के खिलाफ दस्तावेज जुटाने में लगे हुए हैं। दावा किया जाता है कि येदुरप्पा के निजी सहायक ने कथित तौर पर ईश्वरप्पा के कार्यालय से उनके निजी सहायक का अपहरण करने का प्रयास भी किया था। उस वरिष्ठ अधिकारी ने अपने नोट में लिखा था कि इसी दौरान येदुरप्पा के निजी स्टाफ के हाथ उनकी डायरी लग गई, जो बाद में अनंत कुमार और दूसरे नेताओं तक पहुंच गई। नोट में यह भी लिखा गया कि इन दस्तावेजों को डीके शिव कुमार और अन्य नेताओं को भी दिया गया ताकि वो इस मुद्दे को उचित मंच पर उठा सकें। अधिकारी ने यह भी लिखा कि अनंत कुमार ने इन दस्तावेजों को मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि उनके और येदुरप्पा के संबंध अच्छे थे। उसी दौरान 2018 में अनंत कुमार का निधन हो गया। कारवां की रिपोर्ट के अनुसार डायरी में लिखा गया था कि बीजेपी के केंद्रीय समिति को 1000 करोड़ रुपए दिए गए थे।
इसके अलावा कथित तौर पर अरुण जेटली को 150 करोड़ रुपए, नितिन गडकरी को 150 करोड़ रुपए, राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपए, लाल कृष्ण आडवाणी को 50 करोड़ रुपए और मुरली मनोहर जोशी को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस डायरी के अंदर उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है जो खुद येदियुरप्पा के हाथों से लिखा गया बताया जा रहा है। यही नहीं, डायरी में नितिन गडकरी के बेटे की शादी के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी कथित उल्लेख इस डायरी में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जजों को 250 करोड़ रुपए और वकीलों को केस लड़ने के लिए फीस के तौर पर 50 करोड़ रुपए देने का भी इसमें दर्ज किया गया है मामला। हालांकि किसी जज या वकील का नाम डायरी में नहीं लिखा गया था। इनमें से कुछ एंट्रियां 17 जनवरी 2019 की तारीख के सामने दर्ज की गई थी, जबकि बीजेपी नेताओं से जुड़ी दूसरी एंट्रियां 18 जनवरी 2009 के सामने लिखी गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रविष्टियां वास्तव में उन्हीं तारीखों पर लिखी गई थी या बाद में दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि 2004 और 2013 के बीच जेटली कर्नाटक राज्य के लिए बीजेपी के इंचार्ज थे और उस दौरान हुए चुनावों में पार्टी का सारा कामकाज वही देख रहे थे। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। जिस समय आयकर विभाग ने डीके शिव कुमार के यहां पर छापा मारा था, उस समय सीबीडीटी के प्रमुख सुशील चंद्रा थे। और हैरानी की बात कि बाद में फरवरी 2019 में मोदी सरकार ने उन्हें प्रमोट करके निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया और मई 2019 में वो सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई। और यही वजह है कि इस मामले को लेकर कई राजनीतिक सवाल भी उठे। कारवां ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि उसने बीएस येदियुरप्पा, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और अन्य संबंधित नेताओं से इन कथित डायरी एंट्रियों की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया, उनसे उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आयकर विभाग के पास 2017 से ये कथित दस्तावेज मौजूद थे तो क्या उनकी स्वतंत्र जांच हुई? क्या जांच नहीं करवाई जानी चाहिए थी? क्या डायरी की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी या नहीं? क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोई केस दर्ज किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं साहल कुरैशी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।